प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में अभियंता दिवस मनाया गया। डीआईसी, आरएसपी और बीएसएल श्री आलोक वर्मा ने हॉकी स्टार शिलानंद लाकड़ा और नीलम संजीव खेश को सम्मानित किया। और सेल आरएसपी के एसएमएस2 विभाग में आरपीएल प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सहयोग से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया राउरकेला स्थानीय केंद्र द्वारा आयोजित 58वां अभियंता दिवस 15 सितंबर 2025 को गोपबंधु सभागार में मनाया गया। उल्लेखनीय है कि भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया, जो एक प्रतिष्ठित विद्वान, राजनेता और भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक थे, की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल इसी दिन अभियंता दिवस मनाया जाता है। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री बिस्वरंजन पलाई इस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री सुदीप पाल चौधरी विशिष्ट अतिथि थे। वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर आलोक मिश्रा इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। मंच पर महाप्रबंधक प्रभारी सीईएम एवं आईईआई राउरकेला स्थानीय चैप्टर के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार पोलाकी, कार्यवाहक मानद सचिव आईईआई राउरकेला चैप्टर प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान भी उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर जेके आचार्य, कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एनआईटी राउरकेला के संकाय सदस्यों ने भी इस सत्र में भाग लिया। इस वर्ष के समारोह का विषय डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सेलेंस ड्राइविंग टिकट था। कार्यक्रम की शुरुआत सर एम विश्वेश्वरैया की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। अपने संबोधन में श्री पलाई ने कॉलेजों से उद्योग के लिए तैयार स्नातकों के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए समाज की गंभीर चुनौतियों का समाधान करने में इंजीनियरों की भूमिका को मजबूत करने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर आलोक मिश्रा ने ऊर्जा परिवर्तन में परमाणु ऊर्जा और एआई की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने भारत में वेस्टिंग हाउस AP 1000 परियोजना, SMRP AP 300, ई-विन्स एडवांस माइक्रो रिएक्टर, दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण प्रणाली LDS के बारे में जानकारी दी और माइक्रो रिएक्टरों की व्यवहार्यता और लागत प्रभावशीलता के बारे में बताया। अपने स्वागत भाषण में श्री संतोष कुमार पोलाकी ने 1920 से राष्ट्र की सेवा में आईईआई राउरकेला केंद्र की भूमिका और 1935 से रॉयल चार्टर से संबद्धता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री CR महापात्रा और एनआईटी राउरकेला के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर SK पटेल को कार्यपालक निदेशक वर्क्स द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी पत्रों के वक्ताओं और अखिल भारतीय संगोष्ठियों के संयोजकों को भी पुरस्कृत किया गया। इससे पहले श्री पोलाकी ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। सर एम विश्वेश्वरैया के जीवन और योगदान पर एक प्रस्तुति दी गई और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए एक स्मारिका का विमोचन किया गया। उपस्थित लोगों को इंजीनियर दिवस की शपथ दिलाई गई। प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। एनआईटी राउरकेला की प्रोफेसर रचना शेरावत ने कार्यक्रम का संचालन किया। 13 सितंबर 2025 को मंथन कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक समारोह में राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के निदेशक प्रभारी सह अतिरिक्त प्रभार बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल श्री आलोक वर्मा ने राउरकेला के 2 असाधारण हॉकी खिलाड़ियों
शिलानंद लाकड़ा और नीलम संजीव खेश को सम्मानित किया। ये खिलाड़ी हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप में विजयी जीत दर्ज करने और स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। शिलानंद सेल हॉकी अकादमी के पूर्व छात्र हैं। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री विश्वरंजन पालाई, कार्यपालक निदेशक खान OGOM CMLO श्री MP सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री S पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर, SHA के प्रशिक्षक और RSP के संयंत्र एवं खेल विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कैडेटों को बधाई देते हुए DIC ने कहा, हम सभी को आप पर बहुत गर्व है। हमारे इस्पात संयंत्र, इस्पात नगरी और हमारे देश के लिए गौरव लाते रहें। उन्होंने आगे कहा, सेल हॉकी अकादमी, SHA और बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम BPHS के उन्नयन के लिए एक सुपरिभाषित रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी युवा प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और अनुभव मिले। अन्य सभी कार्यपालक निदेशक भी निदेशक प्रभारी के साथ कैडेटों को बधाई देने में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री कानेकर ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बारे में बताया। शिलानंद और नीलम ने अपने अनुभव साझा किए और RSP प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। सेल हॉकी अकादमी के प्रशिक्षक श्री राजूकांत सैनी और श्री AK द्विवेदी भी समारोह में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य श्रीमती अर्चना सतपति ने किया। गौरतलब है कि शिलानंद ने भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, विशेष रूप से चीन के खिलाफ सेमीफाइनल में, जहां उन्होंने टीम को 7-0 की शानदार जीत दिलाई और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने गत चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 गोल से हराया। शिलानंद और नीलम के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी अमित रोहिदास को भी सम्मान समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 विभाग में हाल ही में पूर्व अधिगम मान्यता प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक SMS2 श्री MJ श्रीकांत ने समारोह की अध्यक्षता की और 95 ठेका श्रमिकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर अनुभव और पूर्व अधिगम मान्यता प्रशिक्षण के सफल समापन से प्राप्त कौशल और ज्ञान को मान्यता प्राप्त की गई। इस अवसर पर महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास श्री MK अग्रवाल, महाप्रबंधक प्रभारी संचालन श्री अजित कुमार दास, महाप्रबंधक प्रभारी यांत्रिक श्री सत्यवादी महापात्र, महाप्रबंधक प्रभारी विद्युत श्री P प्रणय और SMS2 विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ठेका श्रमिकों को सुरक्षा पर्यवेक्षक, फिटर लेवलिंग अलाइनमेंट एवं बैलेंसिंग, सुरक्षा साथी, सहायक रिगर हैवी मटेरियल EOT ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर, मेटल फैब्रिकेटेड आयरन एवं स्टील, मैकेनिक हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक्स सिस्टम और ऑपरेटर मोबाइल उपकरण जैसे विभिन्न विषयों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। समारोह का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक SMS2 श्री PK नायक और सहायक प्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास श्री आलोक रंजन बेहरा ने किया। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।